आपने ये सुना या देखा होगा कि विज्ञान के नाम पर कई अजीबोगरीब प्रयोग और काम किए जाते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करते रहते हैं ताकि बढ़ती हुई आबादी के लिए खाना और दवाइयां उपलब्ध हो और जीने का स्तर अच्छा रहे। आज भी जब दुनिया भर में कोरोना महामारी का कहर फैला हुआ है तो सारी दुनिया की निगाहें वैज्ञानिकों पर टिकी हैं कि वो कुछ कमाल करके इसका टीका निकालेंगे और दुनिया को इस मुश्किल घड़ी से निजात दिलाएंगे। लेकिन ऐसे प्रयोगों के साथ साथ कुछ नया और अजीब बनाने की ललक कई वैज्ञानिकों को होती है और ऐसी ही कुछ प्रयोगों में से एक है हाइब्रिड जानवर बनाना। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 15 ऐसे हाइब्रिड जानवर जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे और आपका मन कहेगा कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। इससे पहले कि हम आपको इस रोमांचक टूर पर लेकर चलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हम आगे भी ऐसे ही आपके नॉलेज के लिए वीडियोस लाते रहें। और हाँ, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर दबा देना। दबा दी? बहुत बढ़िया। तो चलो अब आपको ले चलते हैं वैज्ञानिकों की अनोखी दुनिया में। लाइगर, जैसे कि नाम से ही बयां होता है, ये मेल लायन और फीमेल टाइगर के मिलाप से पैदा होता है। अक्सर ये शेर और चीते दोनों ही प्रजातियों से भारी और विशाल होते हैं। लाइगर अक्सर 10 फीट लंबे और 2000 पाउंड्स भारी हो सकते हैं। कुछ लाइगर तो 2200 पाउंड्स के भी हुए हैं। किलर बीज, मधुमक्खियों की एक खतरनाक प्रजाति गलती से वैज्ञानिकों से बन गई थी जब वो शहद उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रयोग कर रहे थे। यूरोपियन प्रजाति की मधुमक्खियों को साउथ अमेरिका में लाया गया, लेकिन ज्यादा गर्मी की वजह से मधुमक्खियां शहद इकट्ठा नहीं करती थी। इसका हल निकालने के लिए वैज्ञानिकों ने यूरोपियन मधुमक्खियों के जीन्स को अफ्रीकन मधुमक्खियों के जीन्स के साथ मिक्स किया और एक हाइब्रिड प्रजाति बनाई। तब तक सब अच्छा था जब तक इन मधुमक्खियों ने अजीब सी रक्षा प्रणाली नहीं अपना ली और जब भी उनके छत्ते को छेड़ा जाता तो उनकी पूरी कॉलोनी हमला कर देती। अब तक दुनिया भर में किलर बीज ने लगभग 400 लोगों की जान ले ली है। कीमा एशिया के एक ऊंट के साथ साउथ अमेरिका के लामा को मिक्स करने का परिणाम है। हालांकि ऊंट और लामा में आकार और ऊंचाई में बहुत फर्क है, लेकिन ये दोनों वास्तव में दूर के रिश्तेदार हैं और एक ही प्रजाति के वंशज भी। कीमा अक्सर 5 फुट लंबे होते हैं और उनका 180 से 1000 पाउंड वजन होता है। कीमा के शरीर पर लामा से थोड़ी सी छोटी फर होती है और वो खाते हुए ऊंट की तरह आवाजें निकालता है। इनका जीवन काल अक्सर 30 से 40 साल का होता है। सुपर काउज, बेल्जियन सुपर काउज एक तरह से गायों की म्यूटेंट प्रजाति है। इनकी शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी जब बेल्जियम वैज्ञानिकों और किसानों ने एक नेटिव कैटल बनाने की सोची जिसके सींग छोटे छोटे हों। समय के साथ साथ वो हर वैरायटी की सबसे बड़ी कैटल लेते और उन्हें ब्रीड कराते। ऐसे करते करते सुपर काउ बनी जिनके शरीर पर आम कैटल से लगभग 20% ज्यादा मसल्स होती है। ग्लोफिश, इसे ब्रांड ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड फ्लोरोसेंट फिश भी कहते हैं। इनमें सबसे पहले मार्केट में आने वाली जेब्रा फिश थी जो बहुत सारे रंगों में आई थी, जैसे कि स्टार फायर रेड, इलेक्ट्रिक ग्रीन, सनब्रस्ट ऑरेंज और भी कई रंगों में। अमेरिका में जेनेटिकली इंजीनियर्ड जीवों में अकेली थी जिसकी बिक्री पब्लिक के लिए अलाउड है। जेलीफिश प्रोटीन के सहयोग से इनका उत्पादन प्रदूषण डिटेक्ट करने के लिए किया गया था, लेकिन अब ये एक्वेरियम में शोभा बढ़ाने के काम आती है। जोर्स, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि मेल जेब्रा और फीमेल हॉर्स का मिक्स है। इसमें जेब्रा का हिस्सा इसे बहुत सारी बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाता है जो आमतौर पर घोड़ों और गधों को जल्दी से प्रभावित करती है। इस वजह से ये बहुत भरोसेमंद तो है ही, बल्कि बहुत ताकतवर भी होते हैं। इनकी सबसे खास बात जेब्रा की तरह गहरी काली धारी है जो पैरों और पीछे के हिस्से पर सबसे घनी होती है। सावेना, ये एक बिल्ली है जो आपने जरूर देखी होगी क्योंकि दुनिया भर में सेलिब्रिटीज इन्हें पालते हैं। इन्हें खासकर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि देखने में एकदम जंगली लगती हैं और देखने में चीता की तरह भी लगती है। सबसे खास बात यह है कि 2006 से इनके नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी पालतू बिल्ली है। और हाँ, इससे पहले कि आप भी ऐसी एक बिल्ली घर लाने की सोचें, अपनी जेबें टटोल लेना क्योंकि इनकी कीमत $12,000 से लेकर $20,000 तक की है। सी थ्रू फ्रॉग्स, इमेजिन करो ऐसे मेंढक जिनकी त्वचा के आर पार दिखता हो, है ना मजेदार। दरअसल जापानी वैज्ञानिकों ने इसे इसलिए बनाया था ताकि मेंढक को मेडिकल रिसर्च के लिए काटने की जरूरत ही ना पड़े। आप इसके हार्ट से लेकर इसके ब्लड वेसल्स तक देख सकते हैं। हालांकि हर 16 मेंढकों में से कोई 1-2 ही ट्रांसपेरेंट बनते हैं। एनविरोपिक, आम सुअरों के पेशाब और मल में फास्फोरस की मात्रा बहुत होती है जो नदियां और समुद्रों में पहुंचाता है तो शैवाल बन जाता है और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देता है।
कम ऑक्सीजन की वजह से वहां डेड जोन बन जाता है, जिससे मछलियां और अन्य समुद्री प्राणी मरने लगते हैं। इन सबसे निजात पाने के लिए ऐसे हाइब्रिड सुअर बनाए गए जिनके वेस्ट में फास्फोरस की मात्रा 65% से कम होती है। टाइगोन, ये भी शेर और टाइगर का मिक्स है, जिसमें सिर और पूंछ टाइगर की होती है और धड़ शेर का। 1936 और 1938 के बीच लंदन जू और मैनचेस्टर जू दोनों में एक एक टाइगोन था। ये इंडिया में जन्मे थे और ब्रिटिश रॉयल हाइनेस को गिफ्ट किए गए थे। वॉल्फिन, समुद्र के एक इलाके में किलर व्हेल और बॉटल नोज डॉल्फिन दोनों रहते थे और बस आप हिसाब लगा ले, वॉल्फिन पैदा हो गया। इसमें मेल किलर व्हेल 2000 पाउंड भारी और लगभग 14 फीट लंबी होती है और फीमेल बॉटल नोज डॉल्फिन सिर्फ 400 टन भारी और 6 फीट लंबी होती है। जैगलायन, ये एक और हाइब्रिड बिल्ली जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेल जगुआर और फीमेल लायन जब करीब आते हैं तो जैगलायन बनता है। ओंटारियो कनाडा के बियर क्रीक एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 2 जैगलायंस हैं जो पूरी दुनिया में शायद अकेले हैं। सी थ्रू गोल्डफिश, ये भी सी थ्रू फ्रॉग की तरह एक मछली है जिसकी त्वचा पारदर्शी है। जापान के एक यूनिवर्सिटी की 2 टीमों ने इसे बनाया और आप इसे पानी के जार में डालकर धीरे धीरे इसके अंदरूनी अंगों को भी बड़ा होते देख सकते हैं। डॉली द शीप, 5 जुलाई 1996 को डॉली द शीप ने बायोटेक फील्ड में इतिहास बनाया जब वो पहला क्लोन्ड जानवर बनी जो एडल्ट सोमेटिक सेल से बनी थी। स्कॉटलैंड के रोस्लिन इंस्टीट्यूट में काम कर रहे वैज्ञानिकों के 277 प्रयोगों के बाद जाकर डॉली द शीप जन्मी, जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी क्योंकि ये शीप प्रजाति का पहला क्लोन था। एलिगेटर टर्टल, ये बहुत ही पुराने और खतरनाक टर्टल है और ये कोई अचंभा नहीं है कि इनका व्यवहार भी उतना ही भयानक है। इनका नुकीला कवच, भारी डरावना जबड़ा और मोटा कवर किसी ड्रैगन की पूंछ सा लगता है। अक्सर इनको टर्टल वर्ल्ड का डायनासोर भी कहते हैं और प्रजातियों के विपरीत इसमें मेल का वजन लगभग 175 पाउंड तक हो सकता है, जबकि फीमेल का वजन सिर्फ 50 पाउंड ही होता है। तो कैसे लगे इंसानी छेड़छाड़ से बने अजीबोगरीब और इंटरेस्टिंग जानवर, और कौन सा आपका फेवरेट है? अगर आपको एक हाइब्रिड जानवर बनाने का मौका मिले तो आप कौन सा जानवर बनाना चाहोगे? हमें कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं जल्द ही कुछ नई और इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक आप इसे शेयर और लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।